बिहार के अंतर्गत जो भी संरक्षित क्षेत्र है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य, हम लोग यहाँ पर उसको कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पश्चिमी चंपारण जिला है, ये रहा पश्चिमी चंपारण जिला। तो इसके अंतर्गत एक तो आएगा आपको वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ये सब जो है पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ एक है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो उदयपुर भी जो है वो भी, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण के ही अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों जो है पश्चिमी चंपारण में आया। उसके बाद एक है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। तो भीम बांध जो है ये मुंगेर में आता है। यहाँ पर मुंगेर दिख रहा है, तो ये यहाँ पर है भीम बांध, ये हो गया भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में। फिर एक है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, ये कैमूर में, ये कैमूर जिला है और ये रोहतास जिला है। इन दोनों के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और इसका विस्तार जो है कैमूर में भी है और रोहतास में भी है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। फिर एक है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जो है, नाम से ही है गौतम बुद्ध, तो गया में ये है। तो ये रहा, यहाँ है गया, तो ये है गौतम बुद्ध, यहाँ पर गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य। उसके बाद एक नागी बांध अभयारण्य है और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, ये दोनों जमुई में आता है। ये जो जमुई है, यहाँ पर है नागी प्लस नकटी, दोनों अलग अलग है। नागी नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य है जो कि जमुई के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर के अंतर्गत आता है। तो ये भागलपुर है, यहाँ पर ये भागलपुर के अंतर्गत आएगा विक्रमशिला। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला भागलपुर में हो गया। एक है कांवड़ झील, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय के अंतर्गत आता है। तो ये रहा बेगूसराय, यहाँ पर है कांवड़ या कंवड़ इसको लिखते हैं, तो कांवड़ या कंवड़ झील पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में हो गया। बरेला और सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये वैशाली में है। तो ये है वैशाली, यहाँ पर है बरेला, बरेला और सलीम अली, सलीम अली, ये वैशाली में हो गया। बरेला भी और सलीम अली भी, ये वैशाली में। और एक है कुशेश्वर स्थान, ये दरभंगा के अंतर्गत आता है। तो दरभंगा, ये दरभंगा है, इसको थोड़ा सा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। ये जो बरेला है यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ये जो दरभंगा आपको दिख रहा है, ये इस दरभंगा के अंतर्गत जो है ये आया आपको कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, ये दरभंगा में आया। बाकी बरेला और सलीम अली, ये जो वैशाली है इसके अंतर्गत, जो वैशाली है इसके अंतर्गत बरेला और सलीम अली, ये आया वैशाली के अंतर्गत। तो फाइनली हम लोग क्या देखें कि पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आया वो वाल्मीकि और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध, जो हम लोग सेकंड नंबर पर भीम बांध देखे थे, ये मुंगेर के अंतर्गत आ गया। और पंत वन्यजीव अभयारण्य हम लोग अभी देखे थे जो कि नालंदा में था, ये नालंदा में ये है पंत वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य। इसको नहीं देखें, इसको देख लीजिए, पंत वन्यजीव अभयारण्य ये नालंदा है। उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये रोहतास और कैमूर दोनों जिलों के अंतर्गत आया। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य ये गया के अंतर्गत आया, ये गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य ये गया के अंतर्गत आ गया। और उसके बाद उदयपुर तो हम लोग देख ही चुके हैं पश्चिमी चंपारण में। फिर एक है नागी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में आया,
और नकटी भी जमुई में आया। और फिर विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन पक्षी गांगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है विक्रमशिला, ये भागलपुर के अंतर्गत आ गया, ये भागलपुर में आया। और उसके बाद हम लोग कंवर झील पक्षी अभयारण्य देखे जो कि बेगूसराय में आया, कंवर झील पक्षी अभयारण्य। फिर बड़ेला झील और सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये बड़ेला और सलीम अली ये वैशाली के अंतर्गत आया। और कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा के अंतर्गत आया, ये कुशेश्वर स्थान दरभंगा के अंतर्गत। तो इस तरह से हम लोग बिहार के अंतर्गत जो भी वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखे। यहाँ पर निश्चित रूप से ये सब आपका कवर हुआ होगा। धन्यवाद।